हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था कि हम इस साल यानी 2024 के स्टार्टिंग से आप लोगों को साइंस एंड मैथ्स दोबारा पढ़ाने वाले हैं। और किसके लिए मैंने ये वादा किया था? फॉर द 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड। जैसा कि आप एक और चीज़ जानते होंगे कि ऑलरेडी पूरा सिलेबस तो पहले से हमने पढ़ा के रखा है। हमारे आज भी वो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आज भी प्रेजेंट है और आज भी तहलका मचा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के कई सारे बच्चे ने वो वीडियोस को देखे हैं और देख रहे हैं कंटिन्यूअसली और बेहतरीन तरीके से अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन वो वीडियोस 1-1.5 साल 2 साल पुराने हो चुके हैं। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो से हमारे पास न्यू डिजिटल बोर्ड भी आ चुका है। तो हमने डिसाइड किया कि आप लोग के लिए हम दोबारा से वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग को पढ़ाएंगे। तो आपके पास ये भी वीडियोस होंगे जो व्हाइट बोर्ड के हैं, वो भी वीडियोस सभी सब्जेक्ट के, सभी स्टैंडर्ड के, सभी चैप्टर्स के प्रेजेंट है और नए वीडियोस भी हम लेकर आ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th के साइंस का वीडियोस। तो 7th का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत ईजी वे में समझा के देने वाला हूँ। ठीक है। अब तो ये चैप्टर्स जो होने वाले वो टोटल थ्योरेटिकल होने वाले, तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। लेकिन ट्रस्ट में इतना बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि आपको सभी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, ये दोबारा से हम जो इतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप ये वीडियोस को पूरा देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता दें कि राहुल सर एक बार और फिर से दोबारा पढ़ा रहे हैं जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर 7वीं 8वीं 9वीं के लिए। एंड बाकी जो चीजें हैं वो तो पहले से ही सब चीज प्रेजेंट है, ऑल इन वन सब चीज प्रेजेंट है। तो आप वो भी वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स। अच्छा ही करो यार, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम आप देखोगे, दैट इज एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। हम इस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया को अगर हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखें तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और वी कांट काउंट, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, दुनिया इतनी बड़ी है। मैं रिसेंटली जब मैंने एरोप्लेन में बैठ कर ट्रैवल किया, अगर आप कभी बड़े हो जाओगे फ्यूचर में, कभी आप एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे या फिर अगर आपने किया होगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना, जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये बहुत बड़ा है। तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना, वो एक रेत का कण जो होता है, यानी कि एक सैंड का पार्टिकल होता है, उसके बराबर है हमारा प्लैनेट अर्थ। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सोचो पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज, एंड हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वी कांट काउंट इट। तो कहने के मतलब ये है कि इतने सारे वर्ल्ड में कहीं तो लाइफ होगा। तो अब तक जो हम खोज पाए हैं, यानी हम जो जानकारी रखते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो जानकारी रखते हैं, उसके मुताबिक अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पृथ्वी, हमारा प्लैनेट अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर जो हमें मिला है जिसके अंदर लाइफ है। और लाइफ का मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आपको प्लांट्स भी देखने मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको एनिमल्स देखने मिल जाते हैं, ह्यूमन बींग्स देखने मिल जाते हैं, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े 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 जितने भी एनिमल्स है वो सभी चीज देखने मिल जाते हैं। चाहे आप पानी के अंदर, समुद्र के अंदर देख लो, चाहे जमीन के ऊपर रहने वाले देख लो या फिर आसमान में उड़ने वाले देख लो, तो ये सभी प्रकार के जानवर और प्लांट्स और ट्रीज हमें देखने मिल जाते हैं। और इन्हीं चीज का हमें पढ़ना है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन शुरू होता है आज से करोड़ों साल पहले। दोस्तों, करोड़ों साल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमारे प्लैनेट अर्थ की बात करें, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे बना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पैदा हुए हो तो आपको अर्थ जैसा है वैसे ही दिख रहा है। ये अगर हम करोड़ों साल पीछे चले जाए तो हमारा अर्थ आज के डेट में जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा नहीं दिखता था। अर्थ एक आग का गोला हुआ करता था। अब वो धीरे धीरे करके उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। फिर एक ऐसा टाइम आया उसके अंदर पानी आया, फिर एक ऐसा टाइम आया उसके अंदर डायनासोर्स आके रहने लगे। सबसे पहले तो चलो प्लांट्स वगैरह आए, फिर डायनासोर्स आके रहने लगे, फिर एस्ट्रॉइड आके टकराया, अर्थ सब खत्म हो गया, पूरा तबाही मच गया, मतलब बोलते हैं ना प्रलय आ गया। हर जगह आग के गोले, हर जगह हार्मफुल गैसेस फैल गए। फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई, फिर आइस एज आया, पूरा अर्थ बर्फ बन गया, फिर गर्म हो गया, फिर बर्फ बन गया, और ऐसे करोड़ों साल चलता रहा। फिर जाके एक ऐसा युग आया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे प्लांट्स, ऐसे धीरे धीरे करके लेम्यूर्स जो हमारे पूर्वज है, जो बंदर से हम बने, तो लेम्यूर्स है, ऐसे करते करते तब जाके इंसान बने। और ये हमारा पृथ्वी का जो जोग्राफिकल एरिया है वो भी चेंज हुआ। आज इंडिया जहां पे है वो वहां पे नहीं था, वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। वो जाके टकराया एशियन प्लेट्यू से, तब जाके हिमालय और एवरेस्ट जैसे माउंटेन्स एंड पर्वत तैयार हुए। तो ये बहुत पुराना हिस्ट्री है, ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एडाप्टेशन की हम बात कर रहे हैं।
तो एडाप्टेशन का मतलब यह है कि पहले के जमाने में जो चीज हुआ करता था, जो प्लांट्स जो एनिमल्स हुआ करता था, आज के डेट में वही एनिमल वही प्लांट्स बहुत बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि बदलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बदलोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो वही चीज हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का बेसिक मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रेजुअल चेंजेस। पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है? ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी। ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना। ये क्लास नोट्स है जो मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया है, तो मैं ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन के अंदर। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाना है। JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, उसके फ्री नोट्स के सेक्शन में मैं जरूर से इसको कोशिश करूंगा डालने की, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आगे जाके हम लोग जरूर से डालेंगे अगर आपने अभी चेक किया तो। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करोगे कि हमारे ऐप को डाउनलोड करके जरूर से रख लो ना, लॉगिन वगैरह कर लेना, और अच्छा अच्छा गूगल पे आके रिव्यूज दे देना यार, ताकि हम लोग को भी आगे हेल्प मिलेगी ग्रो करने में, ठीक है। तो एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि ऐसे ग्रोथ, ऐसे चेंजेस जो बॉडी पार्ट्स में होते हैं और साथ ही में उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में होते हैं, उस एडजस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, इसी को बोलते हैं एडाप्टेशन। इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे होता क्या है कि आप जूनियर केजी में जब एडमिशन लिए होंगे, LKG वगैरह में आप पढ़ रहे होंगे, तो आप एक अलग तरीके के इंसान होंगे, आपका बिहेवियर एक अलग तरीके से होगा, आप कपड़े अलग तरीके से पहनते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, ऐसे करते करते आप 7th में आ चुके होंगे, तो आपका जो बिहेवियर है, जो बात करने का तरीका है, जो आपके कपड़े पहनने का तरीका है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो एटीट्यूड है, ईगो है, वो सभी चीज चेंज हो गया होगा। मतलब आपने क्या किया? उस चीज को चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि आपको वातावरण के हिसाब से ढलना है, ठीक है ना। अब ये जो चीजें होती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एडाप्टेशंस बोलते हैं। तो हम जनरली इस चैप्टर में 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक हम देखेंगे एडाप्टेशन इन प्लांट्स, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं इन्होंने अपने आप को कैसे अडाप्ट किया, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एडाप्टेशन इन एनिमल्स, कि कैसे दुनिया में बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है, इन्होंने अपने आप को कैसे अडाप्ट किया। तो ये दोनों चीज देखेंगे आज के लेक्चर में, प्लांट्स, और अगले लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडाप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और एक और चीज जो एडाप्टेशन है, ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि इस एडाप्टेशन को होने के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल अगर करोड़ों साल पहले जैसा दिखता था आज भी वो वैसा ही दिखे, भाई उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, लेकिन इसको होने में लाखों साल, हजारों साल, करोड़ों साल भी लग सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज एडाप्टेशन इन प्लांट्स, और उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज एडाप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, यानी एक्वेटिक प्लांट्स, माफ करना, ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर प्लांट्स पानी में रहते हैं? यस, हमने जितने भी प्लांट्स को देखे, अक्सर हमने देखे हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, गार्डन्स में देखे होंगे, रोड के किनारे देखे होंगे। आप इमेजिन करते जाओ बच्चा कि इतने सारे प्लांट हमने कहाँ देखे हैं? घास देखे, पेड़ देखे, बड़े बड़े छोटे छोटे श्रब्स देखे, हर्ब्स देखे, ये सभी क्या है? प्लांट्स के ही प्रकार है। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स होते हैं दोस्तों जो पानी के अंदर रहते हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या फिर समंदर हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो डीप वाटर में, यानी पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो जड़ें होती है, जो रूट होती हैं, वो एकदम सॉइल में अंदर गया होता है, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर समुंदर है तो समुंदर के अंदर एकदम चले जाओगे, एकदम डीप में जाओगे, तो वहां पे भी एक जमीन है, मतलब समुंदर की गहराई कहीं ना कहीं तो खत्म होती होगी ना, तो वहां पे भी तो जमीन है, और वहां पे भी प्लांट्स जो है उगते हैं। अक्सर आपने बहुत सारे टेलीविजन शोज पे, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरीज वगैरह पे देखा होगा कि अंदर, समुंदर के अंदर की लाइफ कैसी होती है, तो वहां पे भी आपको प्लांट्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन वो प्लांट्स हमारे जो जमीन के ऊपर उगने वाले प्लांट्स होते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन वो प्लांट्स रहते कैसे हैं? अब कभी इमेजिन करो कि कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो पानी में रह रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ तो अलग और अजीब बात होगी जो नॉर्मल प्लांट्स उस पानी में नहीं रह सकते। अगर आप एक आम के पेड़ को समुद्र के अंदर डाल दो तो वो आम का पेड़ जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो कुछ ही दिन के अंदर वो मर जाएगा। एक गुलाब के पेड़ को डाल दो, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जैसा वो नहीं है। वो गुलाब का पेड़ या फिर आम का जो पेड़ है, वो उस तरीके से बना हुआ है कि वो सिर्फ जमीन पे रह सकता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, वो इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर, पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। उनके जो लीव्स अगर बात करूं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। लीव्स हो गए या फिर कोई भी चीज की अगर हम बात कर ले, वो सब क्या होते हैं? अलग होते हैं। जनरल तौर पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने रूट्स का बताया, तो रूट्स तो पानी के अंदर जो जमीन है उसके भी अंदर पूरा डीप गया हुआ है, ताकि उसके अंदर से वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ एब्जॉर्प्शन कर सके। साथ ही में उसके जो लीव्स होते हैं वो ऐसे बनाए होते हैं कि वो पानी में फ्लोट कर सके अच्छे से, क्योंकि अगर वो पानी में फ्लोट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो प्लांट्स को दिक्कत आ जाएगा। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। उनका कोई भी जड़ जो होता है वो नीचे जमीन के अंदर नहीं गया होता है, पानी के अंदर जाके वो सिर्फ पानी के ऊपर तैरते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोटस प्लांट।
आपने ये प्लांट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। तो जो लोटस होता है, जो कमल का फूल होता है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, इस प्रकार से लोटस होता है, ठीक है, ये आपका लोटस का प्लांट होता है। और आपका लीव्स जो इसको देखोगे आप, तो लीव्स काफी बड़े लीव्स होते हैं इसके, ठीक है ना, लीव्स जो होते हैं ना वो काफी बड़े होते हैं, अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से इसके लीव्स होते हैं, लीव्स काफी बड़े होते हैं। तो जब ये प्लांट को, ये लोटस के प्लांट को आपने देखा होगा कि जो मेन लोटस है, जो फ्लावर है, वो तो ऊपर तैरता है, लेकिन जो लीव्स है वो भी उसको ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। और कभी भी आपने ये नोटिस नहीं किया होगा या फिर देखा होगा कि ये लोटस का प्लांट पानी में डूब गया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई चीज को अगर पानी में डालो तो वो डूब जाती है, सबमर्स हो जाती है। लेकिन ये लोटस का प्लांट क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एडाप्टेशन हो गए। एडाप्टेशन का मतलब क्या? चेंजेस, ऐसे चेंजेस हो गए हैं कि वो पानी में नहीं डूबेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसकी जो लीव्स और जो स्टेम्स है उसके ऊपर एक वैक्स जैसा लेयर है। आपने मोमबत्ती को हाथ लगाया, मोमबत्ती, दिवाली में मोमबत्ती लगाते हैं, वो मोमबत्ती क्या होता है? वैक्स से बना होता है। तो जो वैक्स होता है वो पानी में नहीं तैरता, और या फिर उसके ऊपर पानी भी डालोगे तो पानी आराम से उसके ऊपर से फ्लोट होकर निकल जाएगा। तो इसमें वैक्स के लेयर होते हैं उसके स्टेम के ऊपर। अगर आप टच करोगे इसके स्टेम को तो आपको काफी स्मूथ लगेगा बिकॉज ऑफ द वैक्सी लेयर। तो वो वैक्स का लेयर होता है उसके लीव्स के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई वो तैरने में उसको हेल्प मिलता है। उसके स्टेम्स जो होते हैं बाकी नॉर्मल पेड़ से अलग होते हैं, इसके स्टेम्स खोखले होते हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, हवा रहता है, ताकि वो खोखले रहे और पानी के ऊपर हल्के महसूस होकर वो तैरे। लीव्स जो होते हैं काफी पतले होते हैं, काफी स्लेंडर होते हैं, शेप उसका इस प्रकार होता है कि वो पानी में तैर सके, फ्लोट कर सके। तो ये कुछ ऐसे एडाप्टेशंस थे जो पानी में रहने वाले प्लांट्स ने अपने आप को कर लिए। नहीं तो अगर वो नॉर्मल होता, स्टेम उसके भारी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते, तो वो पानी में टिक पाते नहीं, टिक पाते, डूब जाते। तो पानी में रहने वाले प्लांट्स को इस प्रकार से एडाप्टेशन करना पड़ा, तब जाके ये इस तरीके से बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट में रहने वाले, डेजर्ट का मतलब आप जानते होंगे रेगिस्तान। रेगिस्तान बहुत सारी जगह पे हमारे इंडिया में थार डेजर्ट है, राजस्थान में आ जाता है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, यानी पूरा रेतीला। रेगिस्तान मतलब पूरा रेत ही रेत है, हर जगह आप रेत के पहाड़, रेत दिखेगा। जैसे बीच पे जाते हो तो सैंड दिखता है ना, उसी प्रकार का ये होता है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं वहां पे या तो पानी बहुत ही ज्यादा कम होता है, ना के बराबर होता है, या फिर पानी होता ही नहीं है। तो वहां पे प्लांट्स कैसे जिंदा रहेंगे? क्योंकि हम सबको पता है कि प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए पानी की भी जरूरत होती है, हमें पानी डालना पड़ता है, पानी मिलेगा रेन वाटर से तो वो जिंदा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं अगर पानी नहीं भी मिला, कम भी मिला, तो भी ये अपने आप में जिंदा रह पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को कुछ मॉडिफिकेशन किया है। जैसे इसके पास कभी कभी तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास लीव्स नहीं होती है तो एकदम स्मॉल निडल लाइक शेप होती है। तो आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसके ऊपर ऐसे नीडल जैसे होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कैक्टस। देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है ना, कैक्टस देखा होगा आपने, ठीक है, इस प्रकार से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैक्टस जैसे प्लांट्स, कैक्टस जैसे दिखने वाले, मैं जरूरी नहीं है सिर्फ कैक्टस का नाम लूं, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कैक्टस के जैसा प्लांट जो जनरल तौर पे उसके प्रॉपर लीव्स नहीं होते हैं, उनके पास टाइनी छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, नीडल जैसे लीव्स होते हैं, या फिर छोटे छोटे क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जब लीव्स था, मतलब जब ये दुनिया जब बन रही थी, तो जब लीव्स उनके पास आया होगा तो उन्होंने देखा कि यार लीव्स हम लोग को बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। बिकॉज लीव्स इसलिए यूज नहीं हो रहा है क्योंकि भाई अगर बहुत ज्यादा पानी मेरे पास होता तो लीव्स के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता। अब ये ट्रांसपिरेशन वर्ड मैंने यूज किया। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसके थ्रू लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू पानी जो है एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। तो वो पानी बाहर ना निकले इसके लिए लीव्स को मॉडिफिकेशन में जाना पड़ा और वो कांटे में बदल गया, जिससे पानी का नुकसान नहीं होगा, यानी लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं होगा। और जो भी पानी उसके पास रहेगा, चाहे उसने जमीन से खोद के निकाला हो या फिर बारिश के थ्रू आया हो, उसके पास जो भी हो, वो पानी को ज्यादा टाइम तक वो स्टोर करके रखेगा और लाइफ टाइम उससे गुजारेगा। स्टेम्स जो होते हैं जनरली आपने देखा होगा कैक्टस का ग्रीन कलर के होते हैं, और उसी से उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे वो अपना खाना खुद बना सकता है। रूट्स इसके जो होते हैं वो सॉइल के अंदर डीप चले जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं उसमें पानी का अगर कुछ भी मिल जाए नीचे से वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। उनकी जो कवरिंग होती है, जो बॉडी होती है, अगर आप कैक्टस का देखोगे वो भी एकदम वैक्स जैसा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर का लेयर सॉफ्ट होता है
टच करोगे तो वैक्सी जैसा लगेगा। एग्जांपल है कैक्टस, ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स आप देख सकते हो इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा। तो ये था ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं, इन्होंने इस प्रकार से अडाप्टेशन किया। नेक्स्ट टॉपिक है एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन मतलब ऐसे जगह जहां पे बर्फ बहुत गिरती है, बर्फीला इलाका। अब इंडिया की बात करें तो बर्फीला इलाका हमारे नॉर्थ में बहुत ज्यादा मिल जाता है, जैसे हिमालय पर्वत के आसपास का हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, कश्मीर वगैरह चले जाओ, यहाँ पे बर्फ वगैरह काफी ज्यादा गिरती है। तो ऐसे रीजन होते हैं, वहां पे जो पेड़ होते हैं वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार के पेड़ आपको जनरली देखने मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पेड़ आपने अक्सर देखे होंगे अगर हम बात करें, ठीक है। तो इस प्रकार के पेड़ को कोनिफेरस पेड़ कहा जाता है, कोनिफेरस ट्री। और कोनिफेरस ट्रीज के एग्जांपल्स होते हैं दियोदार एंड पाइन। अब कोनिफेरस नाम क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। कोन आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, तो कोन जैसा होता है। होता यह है कि अक्सर जब भी बर्फ गिरता है, अगर आप देखोगे तो बर्फ गिरता है तो अक्सर क्या होता है कि कोई भी बर्फ गिरे, अगर नॉर्मल पेड़ रहेगा तो वो बर्फ उसके ऊपर जम जाएगा, लेकिन इसका शेप क्या है? कोनिकल शेप है, ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा है। तो जैसे ही बर्फ इसके ऊपर गिरेगा तो इसके ऊपर जमा नहीं होगा, फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कहां पे भी, अगर आप स्नोवी जगह पे जाओगे या फिर मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, ऐसे पेड़ जहां बर्फ होते हैं वहां पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग। ऐसे ट्रीज काफी ज्यादा देखने मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो स्नो इसके ऊपर जमता नहीं है, और ये अगर नॉर्मल होता, इसने इसका शेप खुद से अडाप्ट नहीं किया होता, प्लांट्स अगर ऐसा शेप में नहीं होता, स्नोवी जगह पे नॉर्मल पेड़ होता, तो अक्सर इसको देखने हमें नहीं मिलता। क्योंकि ऐसे पेड़ अगर ज्यादा बर्फ के कांटेक्ट में आएंगे, पानी उसके अंदर जाएगा तो पेड़ सड़ने लगेगा और धीरे धीरे करके वो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसीलिए ये जो ट्री होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्नो रीजन में। इस पेड़ के जो बार्क होते हैं, यानी कि जो भी स्टेम होता है, इसके अंदर ब्रांचेस भी होंगे ना, ये स्टेम है, ये ब्रांचेस होंगे, तो इसके अंदर जो ब्रांचेस और स्टेम रहेंगे, इनका जो बार्क होता है, छिलका, ऊपर का कवच जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, थिक भी होता है, ताकि ठंडी वगैरह से इसको प्रोटेक्ट कर सके इस प्लांट को। तो ये कुछ एडाप्टेशंस है जो इस तरीके के स्नोवी रीजन वाले प्लांट्स ने अपने आप को कर लिए हैं, तब जाके ये अपने लाइफ टाइम को आगे बढ़ा पा रहे हैं और अभी तक टिके हुए हैं दुनिया में, ठीक है। और भी कौन से प्लांट्स है देखते हैं हम लोग। एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। बहुत सारे ऐसे जंगल होते हैं, चाहे मैं बात कर लूं ऐसे जंगल जो एकदम हरे भरे होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल तौर पे डेसिडियस बोलते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं। ऐसे कई सारे प्रकार के जंगल होते हैं। तो वो जंगल में अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ एक साथ जमा हो जाते हैं। आपने देखा है कभी जंगल को? अगर आप, मैं डायग्राम के हिसाब से बताने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल ये बड़े बड़े पेड़, ये बड़े चिपक चिपक के बहुत बड़े बड़े पेड़, और इसमें कोई छोटे छोटे पेड़ भी रहेंगे, फिर यहाँ पे बड़े पेड़, यहाँ पे छोटे पेड़, यहाँ पे बड़े पेड़, यहाँ पे, मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको बहुत सारे ऐसे पूरे जंगल में पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, टीवी में तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में देखा होगा। तो ये जो पेड़ होते हैं, ये क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा घना हो जाता है तो जो थोड़े छोटे हाइट वाले पेड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सनलाइट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई उससे बड़े बड़े पेड़ ने उसको घेर के रखा है। तो जब घेर के रखा है तो जो थोड़ा छोटा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दो बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ बड़ा है, ये पेड़ बड़ा है, लेकिन ये छोटा पेड़ इसके बीच में आ गया, तो बेचारे को सनलाइट मिलेगा क्या? जो धूप पड़नी चाहिए वो मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि दो बड़े पेड़ ने उसको घेर रखा है, तो सारा धूप वही खा रहा होगा, इसके पास धूप पहुंच रहा नहीं होगा। तो इसके वजह से होता क्या है कि उसको प्रॉब्लम आ जाता। तो ये प्लांट्स ने खुद से अडाप्ट होने का सोचा कि भाई मैं जितना लंबा ग्रो करूंगा उतना मेरे को सनलाइट मिलेगा, जितना हम लंबा ग्रो करेंगे उतना उसको सनलाइट मिलेगा। और यही इसका एक एडाप्टेशन का तरीका था कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो डेंस फॉरेस्ट वगैरह में होते हैं, ये इनफ सनलाइट नहीं मिलने की वजह से ये ट्रीज क्या करते हैं, टॉल ग्रो करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रो करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके वो लंबे लंबे ग्रो होते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छे खासे मात्रा में जो है प्लांट्स अच्छा खासा ग्रो कर पाते हैं। अब ये ग्रो करेंगे तो साथ में जो इसके चिपक के रहते हैं, जिसका नाम है क्लाइंबर्स। आपको पता है बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं और वाइन्स होते हैं। क्लाइंबर्स मतलब क्या, वो आपने देखा होगा ना, जैसे करेले का पेड़ देखा है आपने, ठीक है ना, वो स्प्रिंग जैसे हो जाते हैं पतले पतले, वो क्लाइंबर्स बोलते हैं, बेल बोलते हैं। तो नॉर्मल तौर पे वो प्लांट्स को, बड़े बड़े ट्रीज को चिपक के रह जाते हैं, उसके स्टेम को चढ़ चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये क्लाइंबर्स और वाइन्स को फायदा हो जाता है और काफी अच्छा हाइट तक वो ग्रो कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीज, श्रब्स, झाड़ियां जो होते हैं, फॉरेस्ट जो है वो अक्सर इस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और इस तरीके से वो प्लांट्स अपना अडाप्टेशन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पाए। क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि अडाप्टेशन इन प्लांट्स इन फॉरेस्ट रीजन ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एडाप्टेशन है प्लांट्स के केस में जो कि होने वाला है एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। अब ये ग्रासलैंड प्लांट मतलब क्या होता है? देखो, घास, ग्रासलैंड अगर हम बात करें, ऐसे मैदान आपने देखे होंगे जहां पे क्या होते हैं, बहुत सारी झाड़ियां होती है, हो सकता है छोटे मोटे पेड़ हो, बहुत सारी घास होती है, फिर बीच में कहीं छोटे मोटे पेड़ हो जाएंगे, ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल तौर पे ग्रासलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास
लैंड बोलते हैं। चारों तरफ क्या होता है, पेड़ ही पेड़, घास ही घास होता है, छोटी छोटी झाड़ियां हो जाती है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से होते हैं। अब ये जो ग्रासलैंड होता है नॉर्मल तौर पे, ये क्यों है ऐसे ग्रासलैंड, क्योंकि नॉर्मल तौर पे क्या होता है, बहुत सारे घास और जो बुशेस होते हैं, झाड़ियां जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रासलैंड में इसलिए भी पाए जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इसकी मिट्टी होती है ना, इसके अंदर जो रूट्स होते हैं, अगर हम बात करें इसके रूट्स की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, जो इसके अंदर रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ये रूट्स सॉइल के अंदर जाएंगे, और ये जब सॉइल के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी होता है कि जब जोर से बारिश आ जाए या फिर इसके आसपास नदी बह रही होगी तो पानी जो होती है वो मिट्टी को बहा लेके जाती है। ये सभी को पता है कि जहां पे भी पानी का स्रोत रहेगा, यानी फ्लो होने वाला पानी रहेगा, चाहे नदी हो, तालाब हो, समुंदर हो या फिर बारिश हो, वो पानी मिट्टी को बहा के लेके जाती है साथ में। अक्सर आपने बारिश के सीजन में देखा होगा कि कैसे हर जगह पानी मिट्टी को बहा के लेके जाता है। लेकिन ऐसा जगह जहां पे बहुत सारे घास और पेड़ हो, वहां पे सॉइल के अंदर क्या हो जाता है, रूट्स चले जाता है, और रूट्स का एक नेचर होता है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। एंड हेंस दीज ग्रासेस हैव द रूट्स एंड दीज रूट्स प्रिवेंट द सॉइल एंड दैट इज नथिंग बट द सॉइल इरोजन। ये आपको पता होगा, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल को बहने से रोकता है, तो इसीलिए घास वहां पे प्रेजेंट है ताकि जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को वहां पे बहने से रोक सके, यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। और इसका एक और एडवांटेज मिलता है एनिमल्स को, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, लायन, डियर, एलिफेंट, छोटे मोटे एनिमल्स, वो इन घास में, अब घास जरूरी नहीं छोटे ही होते, घास बड़े बड़े भी होते हैं, लंबे लंबे घास होते हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह चैनल पे, तो उसमें जो शिकार होता है और शिकारी होता है दोनों ही छुप सकते हैं, इस प्रकार के जो घास होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से एडाप्टेशन के तौर पे काम आता है। क्लियर, समझ में आ गया, दैट इज एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी एडाप्टेशन मैंने आपको बताए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, इसको भी समझ लेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। दैट इज नथिंग बट द एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। हम प्लांट्स के एडाप्टेशन की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें से एक एडाप्टेशन हो जाता है इंजेक्शन ऑफ फूड। किस तरीके से प्लांट्स खाना खाता है। अब आपने कभी भी प्लांट्स को खाना खाते हुए तो नहीं देखा होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। कोई खाना हमारे जैसे जो हम लेते हैं समोसा और खाते हैं, इस प्रकार से कोई भी प्लांट नहीं खाता है। प्लांट्स खाना कैसे खाता है, जनरल तौर पे कि पानी रूट से एब्जॉर्ब होती है, माफ करना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वो एटमॉस्फेयर से, सनलाइट उसको मिल जाता है, उसके खुद के पास लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये सब मिलके लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से वो एनर्जी बनाता है और वही उसका खाना है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बनती है ये उसके लिए खाना हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं फूड एक इंजेक्शन भी होता है प्लांट्स के अंदर, और वो होता ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका नाम है कस्क्यूटा, जिसको डॉडर भी कहा जाता है। ये ऐसे प्लांट्स है जिसको कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। अब इसको पैरासिटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट के जैसा काम करता है। पैरासाइट मतलब क्या, कि किसी चीज के ऊपर चिपक जाना, उसके ऊपर बैठ जाना और उसी को खाना, दैट इज नथिंग बट द पैरासाइट। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, टेप वॉर्म वगैरह होता है ना, वो अंदर रहते हैं। एक्टोडर्म्स, क्या उसका नाम नहीं है, एक्टोडर्म नहीं, एक्टोडर्म तो स्किन का लेयर हो गया, एक्टोपैरासाइट, माफ करना, एक्टोपैरासाइट जो स्किन के ऊपर से चिपकते हैं, और एक होता है एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो उसके अंदर से खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सकिंग रूट्स प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो कस्क्यूटा या फिर डॉडर प्लांट की जो बात कर रहा है, उसका जो रूट्स होता है वो इस तरीके से होता है कि किसी के ऊपर भी बैठा है अगर, मतलब कोई और दूसरे प्लांट्स के ऊपर उसका रूट्स है, तो वो रूट्स के अंदर सकिंग होती है, मतलब सक करने का एक एबिलिटी होता है। तो वो क्या करता है, जो भी होस्ट प्लांट होता है, यानी जिस प्लांट के ऊपर वो है, उस प्लांट्स के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है, खींचता है, जितना उसको जरूरत होता है वो उतना खींचता है और उसी के ऊपर रहता है। ये उसका काम है कस्क्यूटा या फिर डॉडर जैसे प्लांट का। अब एक और प्लांट होता है, जैसे प्लांट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो प्लांट के कैटेगरी में जाता है फंगस। अब सभी लोग को पता है फंगस, तो जनरल तौर पे आपने देखा होगा कि कोई पुरानी रोटी हो जाती है, कोई पुराना ब्रेड हो जाता है, तो उसके ऊपर एक व्हाइटिश कलर का कुछ लेयर आ जाता है, दैट इज नथिंग बट द फंगस। तो फंगस ब्रेड के ऊपर, भाकरी के ऊपर, कोई ऐसी चीज के ऊपर उगता है और उसी का न्यूट्रिएंट्स खाता है। और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एक और नाम है प्लांट का, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि प्लांट्स हमारे जैसे खाना नहीं खाता, ये एक ऐसा प्लांट है जो हमारे जैसा खाना खाता है। इसका जो शेप होता है ये ऐसा शेप होता है। अगर मैं बात करूं उसको, अगर आपने गूगल किया होगा या फिर इंटरनेट पे किया होगा, देख लेना, इसका शेप ऐसा होता है, ये ऐसा खुला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आके बैठता है, इसके अंदर अच्छा लाइक बोलते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को कुछ तो ऐसा रहता है, स्मेल या फिर आप बोल सकते हो कुछ तो ऐसा रहता है, और इसके अंदर एक लिक्विड भी होता है। तो जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, इसके अंदर आके बैठता है, तो वो लिक्विड जो है इस पे चिपक जाता है और इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता, उड़ नहीं पाता। और धीरे धीरे करके ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है अपना माउथ को, मतलब जो उसका खुला हुआ ऐसा जो लीव्स है वो बंद कर लेता है, और जैसे ही बंद कर लेता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो इंसेक्ट मर जाता है, और धीरे धीरे करके वो
जो प्लांट है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उससे उसके अंदर जो भी ताकत थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स थी, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से ये प्लांट जिंदा रहता है। तो सोचो कितना अजीब तरीका है जिंदा रहने का, एडाप्टेशन का। तो ये सभी चीज मैंने बताने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पूरा माफ करना, पूरा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम था एडाप्टेशन इन प्लांट्स, ये हमने आपको कवर करा दिया है। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम एडाप्टेशन इन एनिमल्स की बात करेंगे, जो जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं उन सभी के एडाप्टेशंस की बात कर लेंगे। तो आप अगले लेक्चर में हमारे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो जरूर मिलेंगे हमारे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।